जय हिंद दोस्तों, एक बार फिर से स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल ए स्टेप टू सक्सेस में। तो दोस्तों, औसत यानी कि एवरेज की एक वीडियो आ चुकी है जो कल डाली थी मैंने, और आज करेंगे हम एवरेज से रिलेटेड क्वेश्चन जो हमारे HSSC के अंदर, रेलवे के अंदर, SSC के अंदर पूछे गए हैं। तो दोस्तों, आज का सेशन हम शुरू करते हैं इन दो लाइनों के साथ। श्री कृष्ण ने साफ कहा है, बस कर्म तुम्हारा कल होगा, और कर्म में अगर सच्चाई है तो कर्म कहाँ निष्फल होगा। हर संकट का हल होगा वो आज नहीं तो कल होगा। सूरज जैसा बनना है तो सूरज जैसे जलना होगा। नदियों सा आदर पाना है तो पर्वत छोड़ निकलना होगा। और हम आदम के बेटे हैं, क्यों सोचें राह सरल होगा। ज़्यादा वक्त लगेगा पर संघर्ष हमारा जरूर सफल होगा। हर संकट का हल होगा वो आज नहीं तो कल होगा, वो आज नहीं तो कल होगा। तो भाई हमारे पास ये क्वेश्चन दे रखे हैं जो HSSC, SSC, रेलवे के अंदर क्वेश्चन पूछे जा चुके हैं। ये इन क्वेश्चनों को कैसे सोल्व करते हैं, जैसे हमने पीछे टॉपिक तो कवर कर लिया था, अब क्वेश्चन करते हैं भाई। तो क्वेश्चन के अंदर क्या लिखा गया है, प्राकृतिक संख्याओं का औसत निकालना है। पीछे हमने पढ़ा भी था भाई वे कैसे निकालते हैं। तो हमने देखो इसके अंदर थोड़ा सा सोचना है, दिमाग लगाना है कि प्रथम 25 प्राकृतिक संख्याओं का, तो 25 प्रथम कौन सी होंगी, 1 से लेकर के 25 तक होंगी भाई। पहली कौन सी होगी, उसके अंदर 1 होगी, तो प्रथम कौन सी होगी, 1 प्रथम होगी 1। और 25 बोला है तो अंतिम कौन सी होगी, उसके अंदर 25 होगी ना। प्रथम 25 बोला तो पहली होगी 1 और अंतिम होगी 25। अंतिम कौन सी होगी, 25, अंतिम होगी 25। हमारा फार्मूला क्या था, प्रथम प्लस में अंतिम और डिवाइड करना हमें 2 से, ठीक है। प्रथम कितनी है, 1 प्लस में 25 डिवाइड बाई 2 कितना आ गया, 25 और 1 26 बटे में 2, 13 दूनी 26। ये आपका राइट आंसर हो जाएगा भाई। ऐसे क्वेश्चन आए हुए हैं रेलवे के अंदर भी, SSC के अंदर भी और HSSC के अंदर भी। तो और एक और क्वेश्चन इसका, जैसे 11 दे दिया भाई, प्रथम 11 बोल दे वो 25 की बजाय, पहली 11 कौन सी होंगी, जिसके अंदर पहली कौन सी होगी, 1 हो जाएगी, और 11वीं है मतलब अंतिम कौन सी हो जाएगी, 11 हो जाएगी। अंतिम कौन सी होगी, 11 और बटे में 2 कितना हो गया, 12 बटे में 2, यानी कि 6 इसका उत्तर आ गया भाई। ज़्यादा टाइम नहीं लगता ना, इनको फटाफट क्वेश्चन निकाल देते हैं। अच्छा भाई, नेक्स्ट दे रखा है, प्रथम 26 सम संख्याओं का औसत निकालना है। थोड़ा सा पीछे जाएं, दिमाग के ऊपर थोड़ा सा जोर दें। उसके अंदर हमने एक ट्रिक बताई थी, अगर प्रथम 26 बोल दे, प्रथम बोल दे और सम बोल दे तो कैसे निकालना होता है। उसके लिए एक हमारा फार्मूला था n प्लस में 1। n कौन सी भाई, जितनी संख्या दे रखी है उसने, कितनी दे रखी है, 26 और प्लस में 1, यानी कि 27 इसका औसत आ जाएगा, बस आंसर आ गया आपका। n प्लस 1 होता है अगर प्रथम सम कुछ संख्याओं का औसत पूछ ले तो। और अगर इसको थोड़ा सा दिमाग के ऊपर जोर डालो तो इस तरीके से भी निकाल सकते हैं हम इसी क्वेश्चन को। देखो प्रथम बोला है सम संख्या, प्रथम सम संख्या कौन सी होगी, पहली कौन सी हो जाएगी, 2, एक सम संख्या है ना सबसे छोटी, और पहली सम संख्या होगी 2। और अंतिम 26 बोला है, 26 सम संख्या लेनी है हमें, एक ये होगी, दूसरी होगी 4, तीसरी होगी 6, ऐसे करते चलेंगे। तो 26 में कौन सी हो जाएगी, 26 दूनी 52, तो 52 कौन सी होगी हमारी अंतिम संख्या हो जाएगी। 52 क्या होगी, अंतिम संख्या। तो हम इसको इस फार्मूले से निकालने की कोशिश करते हैं। हम कितना है, 2 प्लस में 52 बटे में 2 कितने हो गए, 52 और 2 54 बटे में 2, 27 दूनी 54। हमारा तो 27 आया भाई इसके अंदर, और इसके अंदर कितना था, 26 और 1 27, सेम आया ना। दोनों तरीके से इसको निकाल सकते हैं। थोड़ा सा दिमाग के ऊपर जोर देने की जरूरत है। हमें यहाँ से पता चल सकता है कि भाई पहली संख्या होगी 2 और 26वीं कौन सी होगी, 52 होगी, ठीक है ना। नेक्स्ट भाई, प्रथम विषम दे रखी है भाई, अब की बार 22 विषम संख्याओं का औसत निकालना है।
हमने ट्रिक बता रखी थी भाई, अगर विषम संख्याओं के लिए बोलते हुए प्रथम इतनी विषम संख्याओं का औसत कितना होगा, तो n होगा। n माने तो जितनी इसके अंदर बोल रखी हैं वही उसका औसत होगा, तो 22 ही इसका औसत हो जाएगा। और अगर इस क्वेश्चन को इस तरीके से निकालोगे तो कैसे निकालोगे, इसका पता करो भाई पहली विषम संख्या कौन सी होगी, 1 होती है। अब 22वीं निकालनी है भाई, 22वीं कैसे पता करें, यहाँ तो 2 से हमें पता चल गया था भाई सारी विषम सम चल रही हैं, तो 2 दूनी 4 दूनी 2 4 6 8 10 ऐसे चलेंगी, और 26 दूनी 52 कर दिया था। अब यहाँ 2 से गुना नहीं करवा सकते हम, 22 दूनी 44 हो जाएंगे। वैसे तो 44 क्या विषम संख्या होती है, 44 तो एक सम संख्या होगी ना। तो आप थोड़ा सा और दिमाग लगाओ इसका पता करने के लिए। देखो पहली तो हमारे पास आ गई 1, दूसरी कितनी आई 3, और तीसरी कितनी आई 5, और चौथी कितनी आई 7, चौथी कितनी आई है 7, 4 दूनी कितने होते हैं 8, 8 से 1 कम आई है। ठीक है, ऐसे ही 22 दूनी 44 में से 1 कम कर दो तो कितना हो जाएगा 43 हो जाएगा ना। तो यहाँ पर अंतिम संख्या हो जाएगी 43, और पहली संख्या कितनी है 1, तो इसको निकाल दो। 1 प्लस में 43 बटे में 2, तो कितना हो गया 44 बटे में 2, यानी कि 22 आपका आंसर आ जाएगा। यहाँ भी हमारा 22 ही आया था भाई, ठीक है ना। नेक्स्ट है भाई हमारा 19 20 21 22, मतलब ऐसे कंटिन्यू चल रहा है 45 तक, और उसका क्या निकालना, हमें औसत निकालना है। तो इसके अंदर कोई दिक्कत वाली बात नहीं, इनके बीच का गैप कितना आ रहा है 1 1 1, मतलब सबका गैप क्या आ रहा है समान आ रहा है, समान आ रहा है ना, अंतर आगे कंटिन्यू बढ़ भी रहे हैं, बढ़ने भी चाहिए भाई। तो 19 20 21 22 ऐसे करते करते 45 तक, अंतिम संख्या क्या होगी 45, पहली संख्या क्या है 19, इनको जोड़ दो और 2 से भाग कर दो, कितना होगा 19 प्लस में 45 बटे में 2, बस इतना ही करना है ना। हाँ, तो इनको जोड़ो भाई, कितना हो गया 45 और 10 55, और 9 55 और 9 कितने हो गए 64 बटे में 2, तो कितना हो गया 3 और 2, 32 दूनी 64, ठीक है ना, 32 दूनी होते हैं 64, ठीक है। तो ये हो गया भाई 45 और 10 55 और 9 कितने हो गए 64, 64 बटे में 2 करना है, तो हमारा कितना आ जाएगा 32 आ जाएगा भाई। इसका औसत आया हमारे पास 32 आ गया, ठीक है। आ रहा है ना समझ में, कोई दिक्कत वाली बात तो नहीं है ना, ठीक है। नेक्स्ट दे रखा है भाई हमारे पास 5 के प्रथम 8 गुणजों का औसत निकालना है। क्या कहना चाह रहा है भाई, 5 के 8 गुणज बताने हैं लगातार, और उनका औसत निकालना है, बताने नहीं औसत निकालना है। तो कैसे निकालोगे, देखो 5 के प्रथम 8 गुणज, देखो पहला तो कौन सा हो गया 5 एकम 5 ही हो गया, और 5 दूनी 10, दूसरा हो गया 5 दूनी 10। हमें देखो ये क्यों कर रहा हूँ मैं, 5 8 40, 8 निकालने हैं ना, 5 8 40। ये इसलिए किया है कि भाई पहले का पता चल जाए और अंतिम का पता चल जाए, तो हम क्या निकाल सकते हैं उसका इजीली औसत निकाल देंगे, जैसे पीछे वाले फार्मूले से, ठीक है ना। तो पहले का पता चल गया, हमारे पास कितना है 5 है, प्लस में 40 हो गया भाई, 40 5 का ही ना, हाँ, और बटे में कितना हो गया 2 हो जाएगा, तो ये कितना हो गया 45 बटे में 2, तो कितना हो जाएगा, इसको काटोगे 2 2 दूनी 4, और आगे कितना होगा 2 दूनी 4 और 5 दूनी 25, सॉरी 2 पंजे 10, यही होगा ना। 22 दूनी 44 और 1 45, 22.5 आ जाएगा भाई इसका राइट आंसर। इसका कितना आ जाएगा 22.5, ठीक है। नेक्स्ट है भाई प्रथम 12 प्राकृतिक संख्याओं के वर्गों का औसत निकालना है भाई। अब की बार जो हमने पीछे फार्मूला किया था उससे निकालेंगे, उनके वर्गों का औसत निकालना है। उसके लिए फार्मूला क्या था हमारे पास, वर्गों का औसत के लिए क्या फार्मूला था,
n+1 इंटू में 2n+1/6, ये फार्मूला था भाई हमारा। आपको ध्यान हो तो पीछे वाली वीडियो के अंदर ये करवा रखे हैं सारे फार्मूले वगैरह। ये कैसे क्वेश्चन निकाल रहा हूँ मैं, पीछे जो वीडियो को डाली हुई है उसके अंदर ये सारा कुछ करवा रखा है। तो ये फार्मूले के अंदर पुट कर दो। n कितना दे रखा है, 12 दे रखा है, 12 इसके अंदर पुट कर दो। 12 + 1, 12 दूनी 24 + 1 / 6। इसको सोल्व कर लो। 12 और 1 13 गुणा में 25 और / 6। 25 की और 13 की गुणा करवा दो। 25 दिया 75, 7 25 और 7 कितने हो गए, 32/6। ये कट रहा है, 3 दूनी 3 से कटेगा, 5 और 2 7 और 3 10 ना, 3 से नहीं कटेगा भाई। ये आपका राइट आंसर आ जाएगा। अगर इसको पॉइंटों के अंदर निकालना चाहते हो तो इसको 6 से डिवाइड करवा दो डायरेक्ट। 6 पंजे 30, कितने बच गए, 2 और 5 25, 6 चौका 24, कितने बच गया, 1 0 पॉइंट 10 हो गए ना, 10 6 एकम 6। ये आपका राइट आंसर आ जाएगा भाई। ठीक है, पॉइंटों के अंदर अगर निकालना हो जाए तो भाई ये आपके 6-7 क्वेश्चन निकाल लिए हमने। अब नेक्स्ट करते हैं 8वां क्वेश्चन, क्योंकि 7वां क्वेश्चन ये हमने 11 वाला भी निकाला है ना, यहाँ पर ये 11 वाला निकाला है। तो 6 ये और 1 ये 7 क्वेश्चन हो गए। 8वां क्वेश्चन क्या है हमारे पास। हाँ तो भाई नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, ये क्वेश्चन दे रखा भाई एक हमारे पास, 1 2 3 4 और x का औसत 8 है तो x का मान निकालना है। तो हम पहले तरीका अपनाते थे वही अपनाएंगे। अब देखो भाई इसके अंदर क्या दे रखा है, 1 प्लस में 2 प्लस में 3 प्लस में 4 प्लस में x, और इनका औसत कैसे निकालोगे। जितनी संख्याएं होंगी 1 2 3 4 5 संख्याएं होंगी, 5 से हम इसको डिवाइड करवा दें, इनका औसत निकल आएगा। औसत पहले ही दे रखा, कितना दे रखा, 8 दे रखा, 8 इसके बराबर पुट कर दो। ठीक है, 5 यहाँ डिवाइड में इधर चला जाएगा तो किस में हो जाएगा, मल्टीप्लाई में हो जाएगा ना, गुणा में। तो ये कितना हो गया, 5 8 40 हो गया, यहाँ पर हो गया हमारे पास 40 हो गया। अब इनको जोड़ दो, कितने हो गए, 4 और 3 7, 7 और 3 10, 10 प्लस में x बराबर है 40, और 10 यहाँ प्लस का है, इधर लेके जाएंगे तो क्या किसका हो जाएगा, माइनस का। x बराबर है 40 माइनस में 10 यानी कि 30 आ जाएगा भाई हमारे पास x का मान। ये छोटे छोटे क्वेश्चन है भाई, इजी निकल जाएंगे। ठीक है, तो भाई नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारे पास। नेक्स्ट क्वेश्चन दे रखा है नंबर 9, किसी कक्षा के 100 छात्रों के अंकों का औसत 72 दे रखा है। कितना दे रखा है, 72। 100 छात्रों का औसत दे रखा है 72, ठीक है, और लड़कों का औसत 75 और उनकी संख्या 70 है। देखो कुल छात्र कितने हैं, 100 छात्र हैं, ठीक है, और औसत कितना उनका 72 है। 72 से इसको गुणा करवा दो, हमारे पास टोटल अंक आ जाएंगे। कितने अंक प्राप्त किए सभी बच्चों ने, टोटल अंक का पता चल जाएगा। 100 छात्र थे, औसत 72 था, तो हमें कुल अंक का पता कर लेते हैं एक बार। कुल अंक कितने हुए हैं, कुल अंक कितने हो गए, 100 गुणा 72 कितने हो गए, 7200, ठीक है ना। कुल अंक का पता चल गया, हमारे पास इतने हो गए। और छात्र कितने थे हमारे पास, 100 छात्र थे, और उसमें से लड़कों का औसत कितना बताया उसने, 75 उसने औसत बता दिया। लेकिन लड़के कितने दे रखे हैं, 70 है ना। 70 की और 75 की गुणा करवा देंगे तो लड़कों के कुल अंक का पता चल जाएगा हमें, कितने कुल अंक हैं। इन दोनों के गुणा कराओ तो कितना आएगा, 7 की इसके साथ गुणा करवा दो, 5 7 35, 3 49 और 3 52, और 0 की 0। इतने अंक लड़कों ने प्राप्त किए हैं भाई। किसने, लड़कों ने। ये कुल अंक थे भाई जो बच्चों ने प्राप्त किए, 100 बच्चों ने प्राप्त किए। अब हमें निकालना क्या है,
लड़कियों के अंकों का औसत, लड़कियों ने कितने अंक प्राप्त किए, लड़कियों ने कितने अंक प्राप्त किए। तो देखो 70 तो लड़के हो गए, तो लड़कियां कितने बची, 30 बच गई ना। हमारे पास कितनी होगी, 30 हो जाएगी। 70 लड़के और 30 क्या हो गए हमारे पास, लड़कियां। अब इसका औसत कैसे निकालोगे, कुल अंकों में से लड़कों के अंकों को हम घटा देंगे, तो कितना आएगा हमारे पास 0, यहाँ होगा 5 और यहाँ पर कितने बच गए 11, 11 में से 2 गए 9, यहाँ बच गया 1। 1950 अंक हमारे पास बच गए जो लड़कियों के लिए है। लड़कियां कितनी बची हुई थी, 30 थी। 30 से इसको डिवाइड करवा दो तो क्या होगा, 3 से इसको डिवाइड करो, 3 पंजे 15, 3 छिके 18, 3 छिके 18 और नेक्स्ट कितना बच गया 3 पंजे 15। तो 65 औसत आ गया 30 लड़कियों के अंकों का भाई। ठीक है, एक बार दोबारा रिवाइज करवा रहा हूँ। 100 छात्रों के अंकों का औसत कितना था, 72 था। तो हमने कुल अंक बना लिए, कुल अंक कितने हैं हमारे पास। ऐसे क्वेश्चन को ऐसे ही बनाना होता भाई। 100 छात्र 100 गुणा में 72, तो टोटल अंक हो गए हमारे पास 7200 हो गए। और यहाँ पर लड़कों का औसत कितना दे रखा था 75, और लड़कों की संख्या कितनी दे रखी है 70 दे रखी है। 70 की और 75 की गुणा करवा करके हमें लड़कों के अंकों का पता चल गया। नेक्स्ट लड़कियों के अंकों का औसत निकालना है, तो 70 लड़के हो गए तो 30 क्या बच गए लड़कियां। तो इतने मतलब कुल में से लड़कों के अंक घटाओगे तो लड़कियों के बचेंगे, इतने लड़कियों के बच गए और 30 लड़कियां थी, 30 से डिवाइड करवा दिया 65 इसका औसत आ गया भाई। ठीक है, ये वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है भाई, IMP। ठीक है, बहुत बार पूछा जाता है ऐसे क्वेश्चन। ठीक है, नेक्स्ट क्या है भाई हमारा, नेक्स्ट क्वेश्चन है सात संख्याओं का योग 235 है। पहली 3 संख्याओं का औसत 23, अंतिम 3 का 42 दे रखा है। 7वीं संख्या क्या होगी ये बतानी है। तो टोटल संख्या कितनी है 7 है, उनका योग कितना दे रखा है इसमें 235 योग दे रखा है, इसका मतलब जोड़ दे रखा है। ठीक है, और पहली 3 का औसत दे दिया 23, पहली 3 का कितना दे दिया 23। तो हम क्यों न इसका भी इसकी तरह क्वेश्चन निकाल लें। इसको 3 का दे रखा है, औसत कितना दे रखा है 23 दे रखा है, तो कुल कितना हो जाएगा 23 की 3 की गुणा करवाएं तो कितना हो गया 23 तिया 69। ठीक है, और अंतिम का दे रखा है, अंतिम का कितना दे रखा है 42 दे रखा है। अंतिम 3 का औसत दे रखा है 42, अंतिम 3 का हो गया 42। इसकी गुणा करवा दो, 3 दूनी 6 और 4 तिये 12। ठीक है, 3 का योग हो गया अब हमारे पास ये, और अंतिम 3 का हो गया ये, और कुल ये थी। 7 में से 6 वाले घटा दो तो 1 का निकल ही आएगा ना। ठीक है, इन दोनों को जोड़ो कितना हो गया 335 में से हमें घटानी है 9 और 6 15, 6 और 2 8 और 1 9, 1 का 1 कितना बच गया हमारे पास 0, और यहाँ पर कितना होगा 13, 13 में से 40, 40 हमारी वो 7वीं संख्या हो जाएगी। ठीक है, संख्या ही थी ना, हाँ 7वीं संख्या क्या होगी हमारे पास 40 हो जाएगी। ठीक है, आया समझ में। इसको भी पहले इस क्वेश्चन की तरह किया भाई हमने। 3 का औसत दे रखा था तो कुल हमारे पास इतना हो गया, 3 का अंतिम का ये दे रखा था तो ये हो गया, टोटल ये दे रखा था, टोटल में से ये घटाओगे दोगे तो क्या हो जाएगा 7वीं का निकल आएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है भाई हमारे पास, नेक्स्ट क्वेश्चन है रोहित ने 13 पारियों में 51 की औसत से रन बनाए, 14वीं पारी में 149 रन बनाए, अब उसका औसत क्या होगा। तो 13 पारियों में उसका औसत कितने रन का था 11 का था। तो टोटल रन बना लो भाई, 13 पारियों में कितने हो जाएंगे इसके, 13 से इसको गुणा कराओ, 13 कम 13 3 1 13 पंजे 65 और 1 66, टोटल 13 पारियों में उसने इतने रन बना दिए। ठीक है, 51 की औसत से थे
तो 13 पारियों में क्या करवा दोगे, हम इसकी गुणा करवा देंगे। नेक्स्ट क्या कह रहा है, 14वीं पारी के अंदर कितने रन बनाए उसने, 149 रन बनाए। अब पूछ रहा है भाई अब इसका औसत क्या हो जाएगा, औसत निकालना है। 14वीं का ये है, 13 का हमारे पास ये है, इन दोनों को जोड़ लो, दोनों को जोड़ो तो कितना होगा, 9 3 12, 1 4 4 10 और 1 11, 6 और 1 7 और 1 8, इतना हो गया। ये आ गया हमारे पास टोटल रन, इसने 14 पारियों के अंदर बनाए हैं। अब इसको क्या करोगे, औसत निकालने के लिए क्या करोगे, 13 तो ये थी और एक ये पारी है, एक पारी के ये 14वीं पारी के, तो 14 से इसको डिवाइड करवा दोगे। 812 को हमें 14 से डिवाइड करना है, 14 से इसको काटोगे तो कितना आएगा, 14 पंजे 70, कितने बच गए, 111 और 2 ये कितने हो गए, 112 और 14 8 112, 58 आ गया भाई उसका कुल औसत आ गया भाई। पहले कितना था, 13 पारियों के लिए था उसका 51 औसत, और जो 14वीं पारी थी उसके अंदर जिसने बनाए थे 149 रन, तो कुल 14 पारियों का औसत हो गया हमारे पास 58 रन का उसका औसत हो गया। ठीक है, तो ये थी भाई आज की वीडियो। ये भाई एक क्वेश्चन और रहता है जो हमारा आता है वेट से रिलेटेड, भार से रिलेटेड। वो कई बार आता है ना कि भाई किसी कक्षा में 30 बच्चे हैं और उनके भार का औसत दे रखा है 40 दे रखा है। 30 बच्चे हैं और भार का औसत दे रखा है 40, औसत कितना दे दिया, 40 दे दिया। ठीक है, और उस कक्षा के अंदर अगर अध्यापक और जुड़ जाए तो उसके भार का औसत 41 हो जाता है। ठीक है, कौन ऐड हो गया है, टीचर। टीचर के जुड़ जाने के बाद उसके भार का औसत कितना हो जाता है, 41 हो जाता है। तो टीचर का भार बताना हमें कितना होगा, अध्यापक का भार कितना होगा। ऐसे ही इस क्वेश्चन के अंदर निकालो, टोटल भार कितना हो गया, 30, औसत कितनी थी 40 की, 4 थी 1200 टोटल भार हो गया। और अध्यापक और आ गया, अध्यापक आ गया तो 30 थे, अध्यापक के आने के बाद कितने हो गए, 31 हो गए भाई। 31 होने के बाद फिर भार कितना हो गया, 41 हो गया, 41 हो गया ना। अब देखो इसका इन दोनों की गुणा कराओ तो कितना होगा, एक बार यहाँ गुणा करवा करके देख लो। 31 4 से करवाओगे तो 4 एकम 4, 4 तिये 12, कितना हो गया, 1 7 2 1271, कितनी आ गई, 1271। पहले 30 में तो था भार 1200 और टीचर के आ जाने के बाद कितना हो गया, 1271। तो 1200 में से 1271 में से 1200 घटाओगे तो कितना आ जाएगा हमारे पास, 71 आ जाएगा ना। 1271 में से 1200 घटाओगे तो 71 आ गया, 71 आया ना, यही हमारे टीचर का वेट था भाई। ठीक है, पूरे भारी भरकम वाले टीचर थे। ठीक है, हमारी तरह नहीं थे जो 50-55 वेट वाले थे। ठीक है, तो भाई ये थी आज की वीडियो। आप लोगों को कैसी लगी, उम्मीद करता हूँ अच्छी लगी होगी, और ऐसे लगातार वीडियो आती रहेंगी। तो थैंक यू दोस्तों, जय हिंद जय भारत।